बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अतीक इस्लाम। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर स्लीपिंग यानी कि ज़्यादा सोने के क्या नुकसान आता है। एक तो ये हो सकता है कि जो ओवर स्लीपिंग है वो एक डिसऑर्डर भी होती है, यानी एक बीमारी भी हो सकती है, और ओवर स्लीपिंग जो है वो एक हैबिट भी हो सकती है। आज हम सिर्फ हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे कि जो लोग अपनी आदत बना लेते हैं ज़्यादा सोना, और ज़्यादा सोने के क्या नुकसान आते हैं। हम डिसऑर्डर के ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़्यादा सोने के नुकसान हैं वो ये मेन नुकसान हैं ज़्यादा सोने के, और भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, यानी ये क्या होती है कि मेमोरी लॉस होती है। ज़्यादा सोने से मेमोरी लॉस होती है। अब क्यों ज़्यादा सोने से मेमोरी लॉस होती है? ज़्यादा सोने यानी मेमोरी लॉस कैसे होती है, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, पैदा होते हैं। एक मेलाटोनिन होता है, दूसरा सीरोटोनिन होता है। मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज होना होता है और सीरोटोनिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होना होता है। तो एक इसकी लिमिट होती है, यानी कि हमें 8 से मैक्सिमम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। अगर हम 8 से 9 घंटे सोएंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेलाटोनिन लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा ज़्यादा सोने से, क्योंकि वो हमें सोने में मदद देता है। और सेरोटोनिन जो होता है ये हमें जागने में मदद देता है, और सेरोटोनिन के और भी काम होते हैं। तो जब हम ज़्यादा सोते हैं तो सेरोटोनिन जो इसका लेवल है बहुत डिक्रीज हो सकता है, जिससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं बहुत वीक होते हैं और हमें मेमोरी लॉस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरे नंबर पर जो मेजर इसका इफेक्ट है ओवर स्लीपिंग का, वो डिप्रेशन है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन की वजह से भी ओवर स्लीपिंग हो सकती है, और ओवर स्लीपिंग की वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है। यानी एक दूसरे के क्रॉसपाउंडेंस है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी कि ओवर स्लीपिंग की वजह से डिप्रेशन भी हो सकती है, और डिप्रेशन की वजह से ओवर स्लीपिंग भी हो सकती है। अब मसला यह है कि डिप्रेशन होती क्या है। ये परेशानी होती है, यानी बॉडी के अंदर रहने वाला कोई, आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो अक्सर बात आपने सुना होगा कि यानी कि वो कहते हैं कि हमें ना कोई परेशानी है। जब उनसे पूछा जाता है कि इसकी रीज़न क्या है, तो वो कहता है कि पता नहीं, हमें रीज़न का नहीं पता। तो बॉडी में भी इसकी मेडिकल भी अप्रूव नहीं है कि कैसे ये डिप्रेशन काज होती है। तो तीसरे नंबर पर जो इसका है वो इंक्रीज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में इंक्रीज इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी में ऑल टाइम प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा होता है कि जो उन केमिकल्स को एक लिमिट में रखता है, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी नहीं लगती। लेकिन जब हम ज़्यादा सोते हैं तो वो केमिकल है वो साइटोकिन्स है। ठीक हो गया। और साइटोकिन्स क्या होते हैं? सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको सीआरपी भी कहते हैं। इसका लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें इन्फ्लामेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है कि कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि हमारे दिल की जो आर्टरीज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन काज करता है। इन्फ्लामेशन से क्या होगा कि दिल की नालियाँ जो होंगी वो नैरो हो जाएंगी। तो उनसे क्या होता है कि हमें हार्ट अटैक का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ज़्यादा सोने वाले लोगों में आपने देखा होगा कि आम सोने वाले, यानी जो नॉर्मल सोते हैं यानी 8 से 9 घंटे, और जो ओवर स्लीप करते हैं यानी कि 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और चौथे नंबर पर इंक्रीज पेन। अब पेन का किस एरिया में, यानी पेन किस एरिया में, यानी ओवर स्लीपिंग से तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ना, हमारी जो बैकबोन पेन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पर हमारी जो हेडेक है यानी सर दर्द, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब सर दर्द का भी तल्लक जो होता है वो सेरोटोनिन से होता है। जब सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होगा तो हमारे हल्का हल्का सा जो है वो सर दर्द होगा। या मिग्रेन होता है। मिग्रेन क्या होता है कि एक सर का दर्द, यानी एक साइड का दर्द, और बहुत सीवियर किस्म का होता है। तो ये सिर्फ ओवर स्लीपिंग की वजह से होता है। और चौथे नंबर के ऊपर इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, यानी इम्पेयर्ड फर्टिलिटी क्या होता है कि अगर कोई वुमेन है वो 8 घंटे से ज़्यादा सो रही है, वो शादीशुदा वुमेन की बात हो रही है, 8 घंटे से वो ज़्यादा सोती है, तो उसमें प्रेगनेंसी का लेवल बहुत डिक्रीज होता है। यानी कि उसके माँ बनने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। तो इससे बचने के लिए हाल यही है कि हमें ओवर स्लीप नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो ये सिर्फ जो मैरिड वुमेन है उनके लिए है। और पांचवें नंबर पर हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ होता है उसका भी रिस्क बढ़ जाता है ओवर स्लीप होने से। अब इसका रिस्क क्यों बढ़ता है
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब इंसुलिन जो शुगर होती है हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है उस इंसुलिन के अगेंस्ट। यानी कि इंसुलिन ने क्या काम करना होता है कि ब्लड से पकड़कर ग्लूकोज को मसल्स में लेके जाना होता है, लेकिन जब वो उसके खिलाफ पैदा कर लेता है रेजिस्टेंस यानी ग्लूकोज, तो उससे क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी शुगर की बीमारी इसको कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं उन लोगों में जो ओवर स्लीप करते हैं यानी ज़्यादा सोते हैं। और फिर आता है हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि हमारे दिल की नालियों का यानी तंग हो जाना, खून का क्या होता है कि उसके लोथड़े बन जाने यानी कि ब्लड क्लोटिंग। और ये क्या क्यों होता है, यानी कि स्ट्रोक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोने से हमारे जो बॉडी के अंदर है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ना उसने चेंज, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसकी जो चेंजिंग आ जाती है उसमें। यानी कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स का होता है, ये बातें मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आएंगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक हायर यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और एक लो यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसके वो बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे खून के लोथड़े बनने यानी कि खून जमना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो बैड इफेक्ट है वो माइंड में होता है और कोरोनरी आर्टरीज में यानी कि दिल की नाली में होता है। अब दिल की नाली में क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो कैपिलरीज है वो बहुत बारीक होती है, यानी वेन्स जो होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं और ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो वहाँ पर आकर क्या होता है कि ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो जमना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज ज़्यादा हो सकती है। और लास्ट पे आता है हार्ट मोर्टेलिटी रेट। ज़्यादा सोना जो होता है ये इंसान की ज़िंदगी को कम करता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं उन्होंने एक रिपेयर होना होता है सोने की वजह से। लेकिन जब बंदा ज़्यादा सोता है तो वही सेल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि एक लेवल होता है 8 से 9 घंटे सोएंगे तो वो सेल्स रिफ्रेश होंगे, लेकिन अब जब ज़्यादा सोएंगे तो वो क्या होगा कि वही सेल्स होंगे वीक हो जाएंगे। जब वो वीक होंगे तो उससे हमारी जो एज होगी यानी एजिंग ज़्यादा होगी, यानी कि वक्त से पहले बंदा बूढ़ा हो जाता है और वक्त से पहले क्या हो जाता है कि यानी कि हार्ट अटैक या किसी भी और चीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थे ज़्यादा सोने के नुकसान यानी कि जो हैबिट होती है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो ओवर स्लीपिंग एक डिजीज़ है वो किन लोगों में पाई जाती है और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है हैबिट से। तो आपने ये बताना है कि आज आपकी वीडियो कैसे, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।